दोस्तों गिरी डोडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाइन्थ क्लास में हमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सेट के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके 3 हमने फर्स्ट पार्ट में दिया था, एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 टू लेके क्वेश्चन नंबर 8 हमने दोस्तों सेकंड पार्ट में दिया, एंड देन फाइनल लास्ट पार्ट है। आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, बट आज हमारा पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 10। अब दोस्तों ये देखो, इस क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें मैंने समझाया है वहाँ पे वो सब चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई देगी। ये सेम पार्ट पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहता हूँ, फिर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन में क्या दिया है, राइट दी। देखो यहाँ पे एंटीसीडेंट लिखा है। एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट, और गिवन हमेशा दोस्तों हमेशा समझ जाना, जब भी आप 10th में भी जाओ तो इफ के बाद जो भी पार्ट दिया होगा, या 11th 12th पढ़ते हो तो भी इफ के बाद जो भी पार्ट दिया होगा दोस्तों वो गिवन है। एंड दोस्तों देन के बाद दोस्तों जो भी पार्ट आपको दिया गया है वो हमेशा समझ के चलना दोस्तों, वो अपना क्या है दोस्तों, टू प्रूफ। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अब देखो यहाँ पे, देन यहाँ पे देखो कॉन्सिक्वेंट दिया है। कॉन्सिक्वेंट मतलब ही हमें इस पार्ट को क्या करना है, प्रूव करना है इन दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोस्टली हम गिवन के टाइम पे इसका हम हेल्प लेते हैं। जैसे अभी देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मुझे क्या करना है दोस्तों, दोनों पार्ट बताना है। तो पहला मैं क्या करूंगा, एंटीसीडेंट। और अब देखो एंटीसीडेंट मतलब यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब ही क्या होता है, गिवन पार्ट। क्यों मैं गिवन लिख रहा हूँ, क्योंकि बार बार अब आगे अब जब थ्योरम सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो इफ के बाद जो भी पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों वो हमारा आंसर है। इफ के बाद आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है वो अपना आंसर है। क्या लिख रहा है, ऑल साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ऑल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने लिखा। अब दोस्तों ये होने के बाद नेक्स्ट हमारा जो पार्ट आता है दोस्तों, अब देखो इट्स ऑल एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब नेक्स्ट पार्ट पे जाना है। मोस्टली इसको हम क्या बोलते हैं, टू प्रूफ बोलते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे, अब देखो ये पार्ट अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ तो ये पार्ट क्या आएगा दोस्तों, जो देन के बाद लिखा होगा। देन के बाद जो भी लिखा होगा, देखो ये देन है, देन के बाद जो भी लिखा होगा इट्स ऑल एंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इट्स ऑल, या तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते थे, ऑल एंगल्स भी लिख सकते थे, पर अब इट्स लिखा है तो लिख दे रहा हूँ, इट्स ऑल एंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे या तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो दोस्तों सेकंड पार्ट की ओर जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझा दिया, तो आप सेकंड पार्ट बहुत ही आसानी से लिख सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब नेक्स्ट इसके बाद दोस्तों ये जैसे ही पार्ट हो गया उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, अब देखो दोस्तों इस वाले पार्ट में, हाँ इस वाले पार्ट में एक प्रॉब्लम ये है कि सर यहाँ पे इफ और देन नहीं दिख रहा है। पर दोस्तों अगर आपको याद होगा, कंडीशनल स्टेटमेंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं हमने प्रैक्टिस सेट में भी देखा है और प्रॉब्लम सेट में भी हमने देखा है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे इफ देन ना दिखाई दे, तो पहले आप इसको क्या करो पता है, कंडीशनल में रफ वर्क कर सकते हो। पहले इसको कंडीशनल में कन्वर्ट करो एंड देन फिर सॉल्व करने की कोशिश करो। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ पता है, सेकेंड पेज पे कॉपी कर ले रहा हूँ। अब देखो मैंने ये फर्स्ट पार्ट कवर कर दिया है, ये फर्स्ट पार्ट हमारा पूरी तरह से हो गया, तो इसका कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया पूरा। अब मैं डायरेक्ट ये वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब इस पार्ट के पहले मुझे सेकेंड पार्ट में सॉल्व करने जा रहा हूँ, पर मैं पहले कंडीशनल स्टेटमेंट बनाने की कोशिश करूंगा। कंडीशनल स्टेटमेंट हमने आपको सिखाया था, देन इसके बाद ये आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा। कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं दोस्तों, मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इसके अंदर कौन सा फिगर है दोस्तों, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल है। तो क्या लिखोगे, इफ ए क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram, if quadrilateral is a parallelogram, then its diagonal are then its diagonals are bisect each other, then its diagonal are bisect each other, ये हमने पढ़ा है।
तो सेम यहाँ पे आपको क्या लिखना है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट पे क्या लिखोगे, इफ के बाद क्या लिखा है दोस्तों, क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। देखो मस्त लिख दिया, क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। अब दोस्तों यहाँ पे देखो कॉन्सिक्वेंट में आप क्या लिखोगे, इट्स डायगोनल और बाइसेक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, ऐसे भी लिख सकते हो, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। देखो बहुत ही मजेदार तरीके से हमने पूरा का पूरा पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, और अगर इस तरह से आप चीजें सॉल्व करते हो तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे मार्क्स। तो ये क्वेश्चन हमने 9 वाला सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं दोस्तों 10th क्वेश्चन की ओर। अगर मैं 10th क्वेश्चन की बात करूं तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ड्रॉ अ लेवल फिगर showing information in each of the following statement and write the एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। मतलब हमें इसके लिए डायग्राम्स भी ड्रॉ करना है एंड देन इसके बाद हमें गिवन टू प्रूफ लिखना है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। देखो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या बोला है, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब भाई सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब जिसके साइड्स क्या होते हैं दोस्तों, सेम होते हैं, और एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री। तो दोनों मैंने देखो सेम आपको ट्राइंगल दिखना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया, तो देखो सेम दिखना चाहिए। अगर किसी ने इसको बड़ा छोटा बनाया तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना, इक्विलेटरल मतलब दोनों सेम। तो यहाँ पे मैं ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, यहाँ पे सी, यहाँ पी क्यू आर। अब दोस्तों देखो ये लोग क्या बोलना चाह रहे हैं, ये लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मतलब दोस्तों इसका समझो ये साइड इस साइड को सेम है, ये वाला साइड इस वाले साइड को सेम है, और ये वाला साइड इस वाले साइड को सेम है। अब अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, वैसे तो मैं स्टेटमेंट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अगर मैं समझो यहाँ पे गिवन लिख रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, टू प्रूफ। मोस्टली सम सॉल्व करने में यही हेल्प होता है। तो यहाँ पे दोस्तों गिवन मतलब ही क्या होगा आपका, जो इन्होंने पूछा है एंटीसीडेंट होगा गिवन मतलब, और प्रूफ मतलब कॉन्सिक्वेंट। गिवन में क्या बोला है कि देखो ध्यान से, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंटीसीडेंट मतलब गिवन, टू इक्विलेटरल ट्राइंगल आर सिमिलर। जो लास्ट में दोस्तों उसका मतलब वो प्रूफ करना है, तो उसके पहले क्या दिख रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल, टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल हो गया। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रूफ लिखना है। टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल हमने लिख दिया दोस्तों। अब इसके बाद क्या है, लास्ट में सिमिलर है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, या तो आप लिख सकते हो, ये अगर आपको नहीं लिखना है तो आप यहाँ पे सिंपल सा लिखो, दे आर सिमिलर। अगर दोनों इक्विलेटरल है तो इसका मतलब क्या है, वो एक दूसरे को सिमिलर भी है। अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर आर सिमिलर। और अगर मैं इसको, हाँ एक सेकेंड ना, आर इक्विलेटरल, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे बीच में आर आएगा, आर इक्विलेटरल ट्राइंगल का सिंबल दे दो। पूरा का पूरा आप लिखना अच्छे से। प्रूफ में क्या लिखोगे दोस्तों, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर मतलब दोस्तों ये वाला सिंबल है। अभी आप आगे पढ़ोगे, अभी तो आपका स्टार्टिंग है, आगे आप पढ़ने वाले हो, थर्ड लेसन में पढ़ोगे, इसको हम सिमिलर बोलते हैं। तो ये हमने बना दिया। तो इस तरह से आप अपनी चीजों को लिखोगे तो आपको मिलेंगे पूरे मार्क्स। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या इन्होंने बोला है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में इफ दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा, देन दिया है, मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। तो देखो मैं यहाँ पे अगर लिखूं, तो अगर मैं यहाँ पे एंटीसीडेंट अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ, गिवन एंगल्स इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रेंट, जो इफ के बाद लिखा है वो लिख दो, एंगल्स इन ए लीनियर पेयर आर कॉन्गुरेंट, तो ये आपने लिख दिया। अब ये लिखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है,
कॉन्सिक्वेंट लिखने की कोशिश करना है। यहाँ पे क्या लिखो, ईच ऑफ देम इज राइट एंगल, तो क्या लिखोगे, देन के बाद ईच ऑफ देम इज ए राइट एंगल। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एंगल इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रेंट। अब सबसे पहली बात, आपको इसका जब डायग्राम बनाना है, मोस्टली हम एंगल इन लीनियर पेयर इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, बट दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइट एंगल की बात आई है तो यहाँ पे हम इस तरह से लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे एंगल इन लीनियर पे लिया, एंगल इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रेंट। जब कॉन्ग्रेंट रहेगा तो हमेशा समझ जाना है इसी तरह से रहेगा, क्योंकि आपको पता है ये दोनों का प्लस कितना होता है, 180। पर अगर दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये भी 90 और बाजू वाला भी क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। तो अगर आप इस साइड 90 का सिंबल नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, एक साइड 90 मतलब दूसरे साइड भी 90 है। तो अगर समझो मैं यहाँ पे ए ले रहा हूँ, यहाँ पे बी ले रहा हूँ, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी, तो आपका पहला केस गिवन केस क्या बोलता है दोस्तों, गिवन केस ये बोल रहा है कि जो हमारा एंगल इन लीनियर पेयर आर कॉन्ग्रेंट, मतलब हमारा जो एंगल है, एंगल उस साइड कौन सा है, ए बी सी है, वो इक्वल है एंगल ए बी, इस साइड कौन सा है, डी है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो टू प्रूफ में क्या आएगा दोस्तों, ईच ऑफ देम इज राइट एंगल, मतलब दोनों का जो मेजरमेंट है दोस्तों, ए बी सी और ए बी डी, दोनों का जो मेजरमेंट है दोस्तों वो कितना आएगा, 90 डिग्री। तो दोस्तों ये हमने लिखा, तो ये हमारा पूरा का पूरा हमने फिगर के साथ ड्रॉ कर दिया। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा पहले उसका इफ देन मैं लिख दूं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे एंटीसीडेंट हमने यहाँ पे लिखा, एंटीसीडेंट की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से एंटीसीडेंट वाला पार्ट कवर होगा, प्लीज यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। इफ द अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, तो देखो यहाँ पे इफ है और यहाँ पे क्या है दोस्तों, देन है। तो इफ के बाद जो भी पार्ट आता है वो हम हमेशा यहाँ पे लिखते हैं, तो आप क्या लिखोगे, अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड्स of a triangle are congruent, ये आपने लिखा। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या लिखना है, कॉन्सिक्वेंट लिखना है। कॉन्सिक्वेंट में आप क्या लिखोगे दोस्तों, देन के बाद क्या लिखा है, दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये आपने लिखा। अब दोस्तों इसका अगर मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करूं तो इसके मैं डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकता हूं। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दिया। इस ट्राइंगल को मैं नेमिंग भी दे दे रहा हूं, ए बी सी। अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूं। देखो यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, कहीं पे भी आप ड्रॉ कर दो कोई दिक्कत नहीं। आप नीचे वाले साइड पे भी ले सकते थे, ये अल्टीट्यूड है तो 90 का मार्क है। अब अल्टीट्यूड जहां पे आपने ड्रॉ किया, देखो सबसे पहले मैंने अल्टीट्यूड कहाँ पे, मैं यहाँ पे कोई नेमिंग ले रहा हूँ ई और यहाँ पे मैं एफ ले रहा हूँ। तो देखो मैं यहाँ पे जो अल्टीट्यूड मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो क्या लिखा है, अल्टीट्यूड ड्रॉन ऑन टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, देन दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो मैं अल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ वो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्या ड्रॉ किया, सी एफ परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया, ए बी पे। नेक्स्ट मैंने क्या ड्रॉ किया दोस्तों, बीई परपेंडिकुलर किसके ऊपर ड्रॉ किया दोस्तों, ए सी पे। अब यहाँ पे अगर सी एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, किसको कॉन्ग्रुएंट है दोस्तों, सी एफ जो कॉन्ग्रुएंट है किसको कॉन्ग्रुएंट है, बी को। ये मेरा क्या हो गया दोस्तों, गिवन। तो टू प्रूफ में क्या आएगा दोस्तों, टू प्रूफ मतलब कॉन्सिक्वेंट में क्या आएगा, दोज टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये जिसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है, सी एफ किसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है दोस्तों, ए बी पे, तो ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा, किसको कॉन्ग्रुएंट होगा दोस्तों, दूसरा बीई किसके ऊपर ड्रॉ हो रहा है दोस्तों, ए सी पे, तो ए सी को कॉन्ग्रुएंट होगा। तो देखो मैंने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट आपका कंप्लीट करा दिया, पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया, प्लस वेरी 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 इंपॉर्टेंट थियरम था इसके अंदर, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम, वो भी हमने कंप्लीट कर दिया।
अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेसन के अंदर, और नेक्स्ट लेसन भी हम फटाफट कवर करेंगे, साथ में अलजेब्रा का पार्ट भी यहाँ पे आते जा रहा है। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।